नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेलचे लाओ खोलो जमीन की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। खुद को ढूंढने वाला आदमी अगर कलम थाम ले तो दुनिया उसकी गिरवी हो जाती है। कैफी आजमी उर्फ अतहर हुसैन रिजवी एक ऐसे ही आदमी थे जिन्होंने अपनी कलम से साज छेड़ दिया और वह साज उनकी मौत के 15 साल बाद भी गूंज रहा है। आइए हम उनका जीवन परिचय जानते हैं। 1919 का ऐतिहासिक भारत। 19 जनवरी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मिजवा गांव के जमींदार खानदान में इस साज की पहली आवाज सुनाई दी। 11 साल की उम्र में पहली शायरी लिखने के बाद कैफी आजमी साहब ने न केवल अपनी जिंदगी को साहित्य के नाम कर दिया बल्कि उर्दू साहित्य को लोगों के घरों तक ले गए। कैफी आजमी का मानना था कि कविता को एक ऐसे यंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहिए जो समाज को बदल सके और यही काम उन्होंने आजीवन किया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब लकवा मार जाने के कारण उनके जिस्म का बायां हिस्सा बेजान हो गया, वे अपने गांव मिजवा में रहे और सिर्फ 20 सालों में एक पिछड़े बिना पिन कोड वाले गांव को आधुनिक गांव में तब्दील कर दिया। कैफी आजमी की कविताएं राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने के साथ साथ मन की कोमलता को भी छूते हैं। उर्दू कवियों में सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाले कैफी आजमी ने उर्दू को जैसे फिल्मों की भाषा बना दी। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री आदि पुरस्कारों से ये नवाजी भी गए। कैफी आजमी 10 मई 1912 को इस दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारे लिए उर्दू साहित्य का भंडार छोड़ गए, जिन्हें हम फिल्मों और उनके रचना संग्रहों में पाते हैं। हर जीव जीना चाहता है, जीने के लिए वह क्या कुछ नहीं करता, दुनिया भर की कोशिशें कर लेता है वह सिर्फ सांस लेने के लिए। पर एक सिपाही ठीक इसका उल्टा करता है, वह खुद की बलि चढ़ाता है सबको आबाद करने के लिए। उसकी जान सब में है, वह देश के लिए जीना नहीं बल्कि मरना चाहता है और हर फौजी की मौत हमें एक और फौजी बनाने की प्रेरणा दी जाती है। इस कविता में भी अपनी अंतिम सांसें गिनता सिपाही हमें अपनी सांसों को उससे जोड़ने को पुकार रहा है। 1962 के युद्ध के दौरान लिखी गई कविता जब 1964 की फिल्म हकीकत में पहली बार फिल्माई गई तो हर आदमी की जुबान पर वह तकिया कलाम जैसी छा गई। देश की हर जान की जान बन गया जो गीत, आज हम वही गीत पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ ग्रहण भी करते चलेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फौजी जब लड़ते लड़ते अपनी अंतिम सांस तक पहुंच गया तब उसने अपने देशवासियों को पुकार कर कहा कि देश के लिए उसकी जान अब काम आ चुकी। उसने अपना तन भी वतन के लिए कुर्बान कर दिया। आत्म बलिदान कर वह इस देश को हमारे हवाले कर रहा है। उसकी सांसें रुक रही हैं, उसके नब्ज में उतरता खून भी रुकता जा रहा है, फिर भी उसमें भरा जोश उसके कदमों को रोक नहीं पा रहा। देश की खुशहाली के सपने देखना वह किसी भी पल छोड़ नहीं सकता। इस बीच उसका सिर भी कट जाए तो उसे परवाह नहीं, पर उसे खुशी इस बात की है कि जिस्म पर सिर रहते उसने हिमालय के सिर को झुकने नहीं दिया। उसकी लगातार कोशिश रही है कि उसने हिमालय पर किसी की नजर नहीं पड़ने दी। सिपाही अपना आत्मसम्मान अपनी अंतिम सांस तक नहीं छोड़ता। यही बात इन पंक्तियों में है कि मरते मरते भी उसने अपनी अकड़, अपनी खुददारी और अपना जोश नहीं गंवाया। वह इसी तरह का अंदाज अपने साथियों को भी रखने को कह रहा है, क्योंकि यही अंदाज दुश्मनों को खटकती है। वतन को संभालना है तो दुश्मनों को लगातार दबाव में रखना ही पड़ेगा।